नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक से क्यूब। काफी बार एग्जाम में क्यूब के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफी आसान होते हैं। कभी कभार तो एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं। यदि हम उनको प्रॉपरली टेकल करें तो उनको हार्डली 1 मिनट के अंदर 2-3 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे क्यूब के बारे में, क्यूब के एग्जाम्पल को किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए आज देखते हैं हम क्यूब के बारे में। तो क्यूब यानी बेसिकली होता है हमें क्यूब कुछ इस तरह से दिखाई देता है। क्यूब में आइडियली जो का लेंथ होता है ये विड्थ कहेंगे हम, या तो इसको लेंथ कहते हैं। ओके, इसको विड्थ और इस चीज को यदि हाइट कहते हैं। तो क्यूब यानी क्यूब के बारे में सभी चीजें सेम होती है। अक्सर क्वेश्चन कुछ इसी तरह के पूछे जाते हैं, पर कभी वो आप हमें रेक्टेंगल के फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट कभी भी चेंज हो सकता है। सो हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका लेंथ विड्थ और हाइट सेम हो, ऐसा भी नहीं। कभी वो भी चेंज हो सकता है, तो हमें उसके अनुसार जैसे क्वेश्चन दिया उसके अनुसार उसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसी क्यूब के ऊपर कुछ एग्जांपल देखते किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके, यदि ये क्यूब हमें दिया है और उसने बोला है टू कट ऑन ईच साइड, यानी यदि इस क्यूब के ऊपर हम 2 कट मार सकते हैं हर साइड की ओर, हर साइड के ऊपर, तो देखो कुछ इस तरह से क्यूब बन जाता है। देखो कुछ इस तरह से क्यूब बन गया कि जिसमें हम हर साइड के ऊपर 2 कट लगा दिए, 1 2, तो यहाँ पर 2 कट लगा दिए। जैसे यहाँ पर 2, हर साइड के ऊपर 2, यानी हॉरिजॉन्टली 2, वर्टिकली 2, 2 कट लगाए, इसका टोटली इस तरह से डिवीजन हो सकता है। अब काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पर कितने क्यूब बनेंगे। ओके, तो हमें सिंपल इस चीज को कैलकुलेट हम कर सकते। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 है, ये 9 का 1 लेयर, जैसे ये लेयर हो गया 1, ये लेयर हो गया 2 और ये लेयर हो गया 3। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। पर हम इसको इस तरह से गिनने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, यदि हमें कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कितने क्यूब बनते हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पर गिनती करना है 1 2 3। सो हम सिंपल, ये क्यूब है तो वैसे भी हम 3 का क्यूब यदि करते हैं तो उसका आंसर 27 आता है, नंबर ऑफ क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब के बारे में 27 आ जाता है। ओके, तो किसी भी यदि उन्होंने बोला हो कि हमें नंबर ऑफ कट जितना बोला है उसके ऊपर +1 करना है। सपोज उन्होंने यहाँ पर नंबर ऑफ कट 3 बोला होता, यदि हम इसको नंबर ऑफ कट 3 लगाते तो देखो नंबर ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कट +1 क्यूब। सो सिंपल, आप जो भी कुछ नंबर ऑफ कट्स आपको बोला गया है उसको आप +1 करके उसका क्यूब कर लीजिए, या तो आप सीधी सीधी गिन भी सकते हैं। ये काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है। ओके, और उस नंबर का क्यूब कर लीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ क्यूब वहां पर मिल जाते हैं और ये आसानी से सॉल्व होता है। तो इस तरह से आप 27 क्यूब बन रहे हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बोला है कि कितने क्यूब्स है जिनका 3 सरफेस कलर किया गया है। यदि हम किसी को कोई कलर दे देते हैं, सपोज हम इसको हम टोटली ब्लू कलर दे देते हैं, ब्लू कलर से इसको कलर कर देते हैं, ओके, सपोज टोटली ब्लू कलर इसको अप्लाई कर दिया, तो हमें दिखाई देगा कि ये सभी तरह से ब्लू हो चुका है, यानी 6 साइड से इसका तो 6 का 6 साइड ब्लू कलर से कलरफुल हो चुका है। तो यदि उन्होंने बोला कि ऐसे कितने क्यूब्स है कि जिनका तीनों फेस कलरफुल है, तो देखो हम यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 ऐसा ही जो कॉर्नर्स के नंबर्स होते हैं वो पूरी तरह कलर से एक्सपोज होते हैं, कलर्स के प्रभाव में आते हैं। तो ये जो है ना, ये एक हो चुका, इसके नीचे में ये 2 हो जाएगा, इसके इस ओर 3 हो जाएगा, इसकी इस ओर 4 हो जाएगा, और एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पर कुछ इस जगह पर, कुछ इस जगह पर, कुछ इस जगह पर। ये देखिए ये जो कलर्स है ये सभी ब्लू कलर से रंगा हुआ है। ये जो क्यूब है ये पूरी तरह से ब्लू कलर इसको अप्लाई किया हुआ है, तो ये पूरी तरह से ब्लू कलर ही बन जाएगा। सो एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सो आप कभी इसको मैक्सिमम में इसका आंसर 8 ही आएगा, जिस उसकी कम आ सकता है, कभी को आप अलग अलग कलर अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कम आ सकता है, पर यदि यह इस केस में खाली 8 ही आंसर आएगा। तो जैसे और having blue color is 8, ओके। अब यदि हमें कोई पूछता है कि ऐसा कितना फेस है कि जिनका दो साइड कलरफुल है, तो इसमें देखिए आप यदि इसको देखते, इस क्यूब को देखते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर दिखाई देगा कि इसका देखिए 2 साइड्स, यानी यहाँ पर ये एक साइड बनता है, ओके, एग्जैक्टली इस साइड में 2 साइड, इसके अपोजिट इस साइड, इसके ओर इस साइड वाला, इसके ओर इस साइड वाला, ये वाला, ये वाला। सो हमेशा हमें इसको मगअप करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं कि किस तरह से ये कलरफुल हो सकता है। जैसे 1 2 3 और ये वाला चौथा, एग्जैक्टली इसके अपोजिट साइड में 4 फेस बनेंगे, ओके, और 1 2 यहाँ पर 3 और नीचे के साइड में 4। सो टोटल 12 फेसेस, जैसे 12 फेस होंगे कि जिनके 2 फेस कलरफुल है, जिनके 2 फेस को ब्लू कलर अप्लाई किया हुआ है। सो 2 फेस कलर, ऐसे वो होंगे 12 फेस, 12 क्यूब्स, ओके। अब यदि कभी को आपको ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने फेस है कि जिनको कोई कलर नहीं दिया हुआ, तो देखिए ऐसा कोई फेस हो सकता है क्या, इसमें होता है। तो आपको इसका आंसर कुछ इस तरह से मिलता है कि नो फेस कलर, नो फेस कलर इज नथिंग बट n-2 का क्यूब। एक्चुअली आप यदि लॉजिकली सॉल्व करें तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पर यदि आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत हो तो आप इसको देखिए सिंपली, यहाँ पर 1 2 3 क्यूब्स है, सो 3 - 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1। सो आप देखिए यदि आप इसके अंदर की ओर देखते और ऊपर से एक अंदर की ओर देखते, तो बीच में कुछ एक ही ऐसा ब्लॉक होगा कि जिसको कोई कलर किसी भी फेस की ओर से नहीं दिया होगा। आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नो फेस, यानी किसी भी फेस को कोई कलर नहीं, तो उसके लिए n-2 का क्यूब। एक आप इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखिए, ज्यादा फॉर्मूले ध्यान में रखना भी अच्छी चीज नहीं, क्योंकि वो काफी लंबे समय के बाद हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो ऐसा कोई यदि में कोई पूछा हो कि ऐसा कितना फेस है कि जिनको कोई कलर नहीं, तो आप सिंपली n-2
क्यूब कर दीजिए, आपका आंसर वहां पर आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो देखिए दोस्तों, तो कुछ हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये कोई घन दिया हुआ है, एक घन दिया हुआ है जिसकी सभी सतहों को नीला रंग दिया गया है, यानी सभी ओर से उसको नीला रंग दिया हुआ है। ओके, उसे 2 सेंटीमीटर के अंतर से काटा जाता है। जिससे ये 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, इसको हम यदि 2 सेंटीमीटर से काटते हैं तो उसके बाद में किस तरह के रिजल्ट आते हैं, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ओके, सभी घनों की संख्या बताइए। 2 है, 3 सतहों पर रंगे हुए घन, यानी कितने साइड्स को तीनों ओर से रंगा हुआ है, वो उस क्यूब के बारे में पूछा है। एक सतह पर रंगे हुए घनों के बारे में पूछा है, और बिना रंगों का घन कितना होगा उसके बारे में पूछा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ओके, और हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर के अंतर से काटना है, यानी कुछ 1 2, ये देखो, यानी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यानी हमें इसको 3 कट मारना है, यानी कुछ इस तरह से। ओके, तो ये सभी ओर इसी तरह से कट जा रहे हैं, तो आपको इसको ओके, तो कुछ क्यूब इस तरह से बनता है। तो हम देखते हैं इसमें कितने तरह से कितने क्यूब बनते हैं उसके बारे में। देखो, उसने बोला सभी घनों की संख्या बताइए। तो सभी घनों की संख्या यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी 4 यहाँ पर क्यूब बन रहे हैं। तो यहाँ पर 4 क्यूब बन रहे हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो सकता है, हमको 4 का क्यूब यहाँ पर लिखना है। ओके, आप इसको गिन भी सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 into 1 2 3 4, 16 into 4 नथिंग बट 64। और आप 4 का क्यूब भी कर सकते हैं, ओके ना, क्योंकि इसको 1 2 3 4 क्यूब में डिवाइड किया गया, इसलिए इसका क्यूब भी करके उसका आंसर 64 आ जाता है। सो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर बनता है सभी घनों की संख्या यहाँ पर 64 बनती है। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, यहाँ पर 64 बन जाता है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 3 सतहों पर रंगे हुए घन, यानी जो ऐसा बोला जाता है कि ऐसे कितने घन बनते हैं कि जिनको तीनों सतहों पर हमें रंग मिलेगा, जिसे उसके तीनों साइड्स को कलरफुल होगा। ये यहाँ पर देखा जा सकता है, जो कॉर्नर वाले ब्लॉक्स होते हैं वो तीनों सतह पर रंगे हुए होते हैं। तो 1 2 3 तीनों साइड इसकी कलरफुल है। तो यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो होगा, इसकी पीछे वाली सतह भी कलरफुल होंगी, ये भी कलरफुल होंगी, यहाँ पर भी। और एग्जैक्टली इसके अपोजिट, यानी इस ओर की 4 और उस ओर की 4, कुल मिलाकर 8 क्यूब ऐसे बनते हैं कि जिनकी तीनों सतहों को कलर किया गया है। तो इसका सिंपल आंसर बनता है 8। आप देखिए ये यहाँ पर का ब्लॉक, ये वाला, इस ओर वाला और इस ओर वाला, एग्जैक्टली ये 4 इस ओर है, एग्जैक्टली इसके अपोजिट वाले 4। सो 4 4 प्लस 4 नथिंग बट 8। सो इसका आंसर रहता है जिसकी तीनों सतहों पर रंग दिया हुआ है। हमने यहाँ पर बताया हुआ है नीला रंग सभी सतहों पर दिया हुआ है, तो सभी सरफेस पर देने के कारण यहाँ पर 4 प्लस 4 8 आता है। तो तीनों सतहों पर रंग दिया हुआ है वो 8 पर है। ओके, 8 क्यूब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ऐसे कितने क्यूब है कि इसके 2 सतहों पर रंग दिया हुआ है। जैसे हम उसके बारे में देखते हैं कि कितने ऐसे क्यूब बनते हैं कि जिसके 2 सतहों पर हमें कलर दिखता है।
तो हम देखिए, तो इस साइड यानी देखिए ये वाली साइड्स, ये वाली साइड्स, ओके। सिमिलरली यहाँ पर इस जगहों पर, इस जगहों पर, इस जगहों पर, इस जगहों पर, इस जगह जो तीनों साइड कलरफुल है उसको छोड़कर जितना भी बच रहा है उस पर हम कलर दिए हुए, तो हम कह सकते हैं इस रोड की 4 साइड्स, ओके एग्जैक्टली। तो यहाँ पर कितने क्यूब बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्यूब इस रोड साइड में 8 क्यूब बन रहे, ओके। उसी तरह यहाँ पर इसकी 4 क्यूब, इस लाइन वाले 4 क्यूब बनते हैं, यहाँ पर 4 बन सकते हैं, ओके। और जिस तरह से यहाँ पर 8 बने उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पर भी 8 बनेंगे, ओके। सो देखिए 8 प्लस इसको 4 प्लस 4 8 प्लस 8, तो इसका आंसर आ जाता है 2 सतहों पर रंगे हुए क्यूब है 24, ओके ओके। तो इसका आंसर आ जाता है 24, जिसकी 2 सतहों पर कलर दिया हुआ है वो उसके बारे में बताया गया है। अब बताया गया है कि एक सतह पर कितने क्यूब है कि जिनको कलर दिया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक सतह वाला क्यूब बीच की ओर ही बनेगा, यहाँ पर की साइड में 1 2 3 4। सो इस जगह पर जो क्यूब है उनको ओनली बाहर वाला फेस है उसको कलर दिया हुआ है, अंदर की वो कलर नहीं है। सो हम इसको देख सकते हैं 1 2 3 4। सो ये एक सरफेस पर है, ऐसे हमारे पास टोटल 6 सरफेस है, जैसे 1 2 इसकी ओर 3 4 5 और इसके अपोजिट 6। सो 4 क्यूब है जिसका 4 क्यूब होने के कारण 6 सतह है, तो इसका भी आंसर 24 आ जाता है कि जिसकी ओनली 1 फेस पर कलर है, ओके। तो हम इसका आंसर भी 24 लिख देते हैं। और बिना रंगों का घन यानी कितने ऐसे क्यूब है कि जिनको कोई कलर नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास सिंपल इसका फॉर्मूला है, फिर भी हम लॉजिकली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पर फिर चलो इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। n -2 क्यूब, तो हमारे यहाँ पर टोटल 4 क्यूब बनते हैं, ओके। जिसे हम 3 कट मारते हैं तो उसके ऊपर एक 1 एक्स्ट्रा क्यूब बनता है, यहाँ पर 1 2 3 4 क्यूब बन रहे, -2 क्यूब। बट यहाँ पर कितने बचे थे? 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 8 क्यूब किस तरह से बनते हैं। आपको आंसर डायरेक्टली आ चुका है, यहाँ पर 8 क्यूब बन चुके हैं, पर फिर भी हम देखना चाहे तो अब देखिए आपको ऐसा यही जो सरफेस हम इधर एक्सटेंड कर सकते हैं कि जिसके अंदर इसको हम यदि बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर कोई कलर नहीं, क्योंकि ये सभी सरफेसेस आउटसाइड की कलरफुल है। तो इसके अंदर का ये वाला सरफेस कलरफुल है, ये वाला सरफेस कलरफुल, यानी ये 4 और ये वाला इसके अंदर वाले 4 और इसके अंदर वाले 4। सो टोटल मिलाकर 8 क्यूब भी ऐसे कि जिनकी सतहों पर कोई कलर नहीं है। देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो हमेशा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर सकते, कभी कभी हमें अपने दिमाग से भी काम करने की जरूरत होती है। यदि आप कभी कोई क्वेश्चन फार्मूला के ऊपर सॉल्व करना चाहते हैं, कभी कभी आप अपने आंसर्स को गलत लिख सकते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं, आपका नंबर ऑफ कितना क्यूब बनता है उसके बारे में कांसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, एक घन है जिसकी सभी सतहों पर नीला रंग दिया हुआ है, जिसे क्यूब दिया है उसके सभी सतहों को हम ब्लू कलर से कलर करते हैं, ओके, नीले रंग से। तो सभी घनों की संख्या बताइए। उसके नीचे बताया उसने उसे 2 सेंटीमीटर के अंतर से काटा जाता है। क्यूब ये दिया हुआ है जिसका हाइट 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम बोल सकते हैं विड्थ 8 सेंटीमीटर और लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ओके।
उसे 2 सेंटीमीटर के अंतर से काटा जाता है। ओके ना? ओके, तो सभी घनों की संख्या बताइए। देखिए, इसको हम किसी भी तरह से n क्यूब नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्वल नहीं है, तो ये डिफरेंट, ये क्यूब नहीं है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में बना हुआ है। सो इसको डायरेक्टली n क्यूब नहीं कर सकते, ना ही हम उसको 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6 कर सकते। यदि हम उसको करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो गलत आता है, क्योंकि हम इसको इस डायमेंशन पर डिवाइड नहीं कर रहे। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से एग्जैक्टली सॉल्व करें। एक तो इसके 2 मेथड्स होते हैं। देखिए, यदि हम इसको 4 सेंटीमीटर की ओर से डिवाइड करें तो इसको, ये देखिए यहाँ पर 2 1 2 जिस तरह से 4 इसका डिवीजन होगा, यानी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कुछ इस तरह से। ओके, ओके, और ये 4 सेंटीमीटर है तो इसको 2 का डिवीजन कुछ इस तरह से बनता है। ओके, अब देखिए, अब 6 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस दिया हुआ है जो कुछ ये है, ये 6 सेंटीमीटर का होने का मतलब इसको 3, यानी इसको 3 लाइन में डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अब इसको हम क्यूब कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, जैसे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्यूब एक स्लाइस में मिलते हैं, ऐसे 3 स्लाइस है। सो हम कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी टोटल 24 क्यूब यहाँ पर बन रहे हैं। अब देखिए, हम इसको सॉल्व कैसे, एक्चुअली हम किसी भी क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है वो 2 से डिवाइड करने का बोला है, तो इसलिए इसको यदि हम डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो अल्टरनेट मेथड पर उसका ऐसा है, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2। यदि हम इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 2 इंटू 4 इंटू 3, तो इसका आंसर आता है 24। तब जाके का एग्जैक्टली 24 क्यूब हमें देता है। सो हमेशा फाउंड लिस्ट पर विश्वास ना करें, कभी कभार दिमाग से भी काम करें ताकि हमारा आंसर्स एक्यूरेट आए और एग्जाम में हमारे पूरे मार्क्स हमको मिले। ओके, इसलिए प्रैक्टिकली भी सॉल्व करने का सोचिए ताकि आपके एग्जाम्स के मार्क्स सेव हो सके। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए, कुछ इस तरह क्वेश्चन हमको दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि एक घन जिसकी सतहों को नीला लाल पीला रंग दिया जाता है और उसकी विरुद्ध सतहों पर वही रंग दिया जाता है। जैसे हमें एक क्यूब दिया हुआ है। ओके, इसके जो सतह है, जैसे ऊपर से नीला है तो उसके अपोजिट साइड में नीला कलर दिया हुआ है, इस ओर से पीला तो उसके ओर से भी पीला, और लाल सो उस ओर से भी लाल, अपोजिट साइड से वही कलर दिया जाता है। ओके, तो देखिए उसने बताया सभी घनों की संख्या बताइए। यहाँ पर नीला और लाल रंग के कितने घन होंगे उसको यहाँ पर ये कहना है। रंगहीन घनों की संख्या बताना है हमें, और तीनों रंगों वाले घन कितने उसके बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। उन्होंने ये कोई क्यूब नहीं, एक कोई रेक्टेंगल की तरह बनाया हुआ है, जिसे इसका साइज 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। हम इसको यदि ब्लॉक में कट करना चाहते हैं तो हमें इसको 1 सेंटीमीटर पर ही कट करना होगा, तभी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो चलिए हम इसको 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कट करते हैं, तो उसमें किस तरह से हमें अपने डिवीजन मिलते हैं उसके बारे में देखिए। देखो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया है तो 1 2 3 4। ओके, ये 3 दिया है तो 1, 3 दिया है तो इसलिए वो 3 को यहाँ पर दिया है 1 3 4 5। ओके, तो देखिए तो मैं इसको एज पर रिक्वायर्ड इनमें डिवाइड कर देता हूं।
ओके, इसको 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ओके, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर यहाँ तक आ जाती है। देखिए, हमको जिस तरह से डिस्टेंस दिया हुआ था, जैसे 3 सेंटीमीटर था तो हमने इसका 3 को 3 से डिवाइड करके 1-1 सेंटीमीटर पर 3 बॉक्स बनाए। 4 सेंटीमीटर था तो उसको 1-1 सेंटीमीटर का ब्लॉक लेकर 4 सेंटीमीटर बनाए। 5 को 5 से बनाए और ऊपर की साइड में भी नीला कलर दिया है, इसके अपोजिट साइड में नीचे वहां पर भी नीला कलर है, इस ओर से लाल तो इसके अपोजिट साइड से भी रेड कलर है, लाल कलर दिया हुआ है। ओके, इस ओर पीला तो उसके पीछे साइड में पीला कलर, कुछ इस तरह से बनता है। ओके, सभी गणों की संख्या बताइए। यहाँ पर सभी गणों की संख्या डिफरेंट, यहाँ पर जो नंबर दिए वो सभी डिफरेंस है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम 4, 5 तो 60 क्यूब बन जाते हैं। देखिए, आप चाहते इसको गिन भी सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सो ये 12 का 1 स्लाइस है, तो ऐसी 5 स्लाइस है। 12 मल्टीप्लाई 5 60। सो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कितने क्यूब बने। तो आप यहाँ पर सिंपली आपको जितने दिए उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनसे आपको मल्टीप्लिकेशन करने का आपको यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कि जो है 60। टोटल नंबर ऑफ क्यूब इज 60। सो इसका आंसर आ जाता है 60। टोटल नंबर ऑफ क्यूब इज 60। नीला और लाल रंग कितने घनों पर होगा। अब उन्होंने पूछा है कि ये दोनों रंग होना चाहिए, ऐसे कितने क्यूब्स है कि जिसके ऊपर दोनों पर ये नीला और लाल रंग होगा। तो हमें देखना है दोनों के ऊपर ये कलर होना चाहिए, जैसे ये नीला, लाल और पीला इस ओर से। सो देखिए, ये नीला और लाल यहाँ पर बन रहा है, 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 यहाँ पर बन रहा है। ओके, और एग्जैक्टली ये जो लाइन है इसके अपोजिट साइड में इस ओर भी, इस ओर रेड कलर है और नीचे की ओर नीला है। तो एग्जैक्टली ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 ब्लॉक्स है, ये जो कॉर्नर वाले एग्जैक्टली अपोजिट इस ओर भी 5 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नीला और लाल रंग कितने घनों पर होगा। ओके ना, तो ये 5 इस ओर के और 5 नीचे की ओर के, टोटल मिला के 10 घन बनते हैं, 10 क्यूब बन रहे। सो हम उसको कह सकते हैं, इसका आंसर आएगा 10। रंगीन घनों की संख्या बताइए। अब हमें इसमें हम n-2 क्यूब नहीं कर सकते क्योंकि सभी संख्या ऑड है, पर कैलकुलेट तो कर सकते हैं। ठीक है, ये शुरुआत का स्लाइड गायब कर दीजिए। ओके, क्योंकि इसको सभी को कर दिया। लास्ट का स्लाइड गायब कर दीजिए, आपके सामने खाली इतना ही डिस्टेंस बचता है। ओके, उसमें भी आपके सामने ये जो सरफेस है ये बचता है कि जो 1 2 3 4 5 6 क्यूब्स ऐसे कि जिन पर इस 6 क्यूब हम सिलेक्ट कर सकते कि जिन पर कोई कलर नहीं हो सकता, पर फिर भी इसके ऊपर के साइड में कलर्स है और नीचे के साइड में भी कलर्स है, पर ये बीच वाला पोर्शन है उसमें कोई कलर नहीं होगा अंदर की वाले की ओर। सो टोटल 6 क्यूब बनते। ये जो बीच में वाला लेयर है इस ओर से ये वाला, इसके अंदर का ये वाला, जो बीच में वाला है उस पर कोई कलर नहीं होगा। सो टोटल नंबर ऑफ क्यूब ऐसे बनती 6 ऐसे क्यूब बनती जिसमें कोई कलर नहीं होगा।
सो रंगोहीन घनों की संख्या यहाँ पर 6 बनती है। ओके, और तीनों रंग वाले घन, अब तीनों रंग वाले घन चलिए कॉर्नर वाले, यहाँ पर तीनों साइड में कुछ ना कुछ कलर में मिलता है। सो ये तीनों रंग वाले घन है। सो ये यहाँ पर आपको इसका आंसर सिंपली कॉर्नर्स गिनकर ही पता चल जाता है। सो इस ओर के 4, उस ओर के 4, यानी 1 2 3 4 और 5 6 7 8, आपके टोटल 8 क्यूब होंगी जिसके तीनों कलर्स दिया हुआ है। सो इसका आंसर क्या होता है, जैसे तीनों रंगों वाले घन 8 आता है। आप इसमें आप इतने आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।